Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Teach Canvas. Today I am going to discuss the lesson plan, the next part of the lesson plan on the chapter Market Around Us. तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ. आज हम उसी का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना. तो जनरल एंट्रीज, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, ब्रांच, पीरियड एंड ड्यूरेशन. देन टॉपिक पहले वाले जो लेसन प्लान था उसमें हमने मार्केट लिया था, क्योंकि उसमें हमने मार्केट से रिलेटेड ही सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे. जैसे मार्केट की डेफिनेशन, मतलब मार्केट क्या होता है. फिर उसके बाद में वीकली मार्केट के बारे में पढ़ा था कि वीकली मार्केट क्या होता है. तो इसीलिए वो उसमें जो हमने टॉपिक का नेम लिया था वो क्या लिया था, मार्केट लिया था, क्योंकि हम सारी चीज़ें पूरी क्लास में जो कवर की थी वो मार्केट से रिलेटेड ही की थी. पहले बच्चों को मार्केट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट समझाए थे, ठीक है ना. उससे अवेयर कराया था कि एक्चुअल में मार्केट क्या है, वीकली मार्केट्स क्या हैं, ये सब चीज़ें. तो उतना समझने के बाद में आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट. तो यहाँ पे हमने टॉपिक क्या लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट. यहाँ हम अलग अलग तरीके के मार्केट के बारे में जानेंगे. तो टॉपिक का नेम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट. देन अगेन जनरल ऑब्जेक्टिव्स. जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे सेम ही रहेंगे, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. ओके. उसके बाद फिर हमारे आएंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. देन अगेन कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन. ओके. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बाद हमारे आएंगे टीचिंग एड्स. टीचिंग एड्स में मैंने यूज़ किया था पपेट्स फॉर स्टोरी टेलिंग, प्रॉप्स फॉर रोल प्ले एंड इमेजेस एज एग्जाम्पल. ओके. एंड जनरल क्लासरूम इक्विपमेंट्स. वार्मिंग अप एक्टिविटी में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ना कि आप डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ आप गेम्स कंडक्ट करा सकते हैं, छोटे छोटे जो गेम्स होते हैं, या फिर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पे मैंने ये एक आप थॉट बोल सकते हैं इसे, या फिर पोइट्री वो यूज़ की थी. लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है ना. तो बच्चे थोड़े से मोटिवेटेड हो जाएं क्लास में, तो आप उन्हें मोटिवेट करने के लिए इस तरीके का कोई थॉट या फिर कोई पोएम छोटी सी आप यूज़ कर सकते हैं ना. तो बच्चे तुरंत ही थोड़ा रिफ्रेश फील करते हैं, क्योंकि इतने सारे वो क्लासेस ले चुके होते हैं तो ऑलरेडी थोड़ा बोर हो जाते हैं ना. तो आप इस तरीके का कुछ यूज़ करेंगे, एक तो थोड़ा एक्साइटेड हो जाएंगे बच्चे, थोड़ा एकदम अच्छा फील होगा उनको. फिर आप अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं उसके बाद. तो प्रीवियस नॉलेज में हम लिख देंगे स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो अबाउट द मार्केट, क्योंकि हम ऑलरेडी जो प्रीवियस क्लास थी अपनी, मतलब जो मैंने लेसन प्लान में डिस्कस किया ना मार्केट, तो हम क्लास में पढ़ा चुके होंगे ना मार्केट के बारे में, बायर एंड सेलर के बारे में एंड वीकली मार्केट के बारे में. तो यहाँ हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, हमें सोचना नहीं है कि बच्चे को क्या नॉलेज होगी. जो हमने प्रीवियस क्लास में उससे रिलेटेड पढ़ाया है हम उसी को अपना जो नेक्स्ट लेसन प्लान है यहाँ मेंशन कर देंगे कि उन्हें इस चीज़ की नॉलेज होगी, ठीक है. एंड ऑल्सो दे हैव द नॉलेज अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द मार्केट, क्योंकि ये हम क्लास में पढ़ा चुके हैं. ये लिखने के बाद हम उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे. सिंपल, वेयर डू यू लिव. देन बच्चे आंसर करेंगे जहाँ जहाँ भी वो रहते होंगे. देन व्हाट टाइप ऑफ शॉप्स आर देयर इन प्रेमनगर, और जहाँ भी वो रहते हैं वो नियर योर होम. तो फिर वो आंसर करेंगे जो भी उनके घर के पास शॉप्स होंगी. मेडिकल अगर है किसी के पास तो वो, अगर ग्रॉसरी है तो वो, ठीक है ना. जिसके घर के पास भी जो भी शॉप होंगी वो उनके नेम मेंशन करेंगे, आपको बता देंगे बच्चे. देन वाई डू वी नीड शॉप्स इन आवर नेबरहुड. तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो है, कुछ बच्चे कुछ तो आंसर करेंगे, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल भी आंसर नहीं करेंगे, बट जो भी वो आंसर करें उससे लिंक करते हुए फिर आप क्लैरिफिकेशन उनको थोड़ा सा देंगे. वी नीड शॉप्स इन नेबरहुड टू फुलफिल आवर डेली नीड्स, ठीक है ना, और आर बेसिक नीड्स. फिर उसके बाद अगेन वही स्टेटमेंट ऑफ एम, मतलब अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक. आप टॉपिक अनाउंस करेंगे बच्चों को कि आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, और उसे बोर्ड पे मेंशन कर देंगे, ताकि कोई बच्चा अगर सुन नहीं पाया हो या थोड़े बिजी भी रहते हैं ना कि कोई कॉपी पेन या नोटबुक निकाल रहा है, उस टाइम उसने नहीं ध्यान दिया कि आपने क्या बता रहे कि ठीक है जो टीचर हैं वो ये वाला टॉपिक पढ़ाने वाली हैं, ठीक है. देन प्रेजेंटेशन पार्ट. अगेन वही टीचिंग पॉइंट हमने लिया था कॉन्सेप्ट ऑफ द शॉप्स, जो हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट था, कॉन्सेप्ट ऑफ द शॉप्स इन द नेबरहुड, ठीक है. जब आप चैप्टर पढ़ेंगे आपको समझ आएगा या कि क्या कॉन्सेप्ट निकल रहा है. वहाँ पे ऐसे क्लियरली नहीं मेंशन करके रखा कि ये टॉपिक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा वो चैप्टर. दैन आपको समझ आएगा कि ठीक है इससे ये कॉन्सेप्ट निकल रहा है, तो हम वो अपने टीचिंग पॉइंट में ले लेंगे. तो इसके लिए मैंने स्टोरी टेलिंग अगेन यूज़ किया था, स्टोरी टेलिंग मेथड. तो स्टोरी, और वो भी पपेट के थ्रू, मतलब पहले स्टोरी नरेट करेंगे आप,
और उसके बाद उसी स्टोरी से रिलेटेड उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। और वही कि मैंने जैसे बताया ना कि मिनिएचर, आप हर एक चीज़ का यहाँ मिनिएचर लगा दीजिए कि अगर आपने स्टोरी टेलिंग मेथड लिख दिया तो आप जो स्टोरी बच्चों को मतलब नरेट करने वाले हैं उसका भी एक मिनिएचर आप लिख के, जैसे मेरा हैंड रिटन ही है तो आप इस तरीके से लिख के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और पपेट्स जो भी आप क्लास में यूज़ करने वाले हैं वहाँ तो थोड़े बड़े पपेट्स आप यूज़ करेंगे और यहाँ उसका छोटा मतलब मिनिएचर फॉर्म में यहाँ पेस्ट कर दीजिए कि हम पपेट्स यूज़ करेंगे क्लास में। ये फिंगर पपेट्स हैं, आप चाहें तो स्टिक पपेट्स या फिर और भी कुछ यूज़ कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपको यहाँ स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ नहीं करना तो आप रोल प्ले मेथड भी यूज़ कर सकते हैं या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप मतलब अपने अकॉर्डिंग आपको क्या कंफर्टेबल लग रहा है तो आप वो यूज़ कर लीजिए या फिर क्या बेस्ट सूटेबल है टॉपिक के लिए। देन फिर वही कि पीपल टीचर अपना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देंगी जो भी उन्हें मतलब पढ़ाना है उस टॉपिक से रिलेटेड, टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पूरा लिख देंगे कि हम ये इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को बताएंगे। और हाँ, जब आप यहाँ बता रहे हैं तो वहाँ हमने ऊपर लगा दिया स्टोरी टेलिंग मेथड, या लेक्चर मेथड लगाएंगे। और अगर थोड़ा डिस्कस भी कर रहे हैं आप बच्चों के साथ में, इंटरेक्ट भी कर रहे हैं क्लास में, तो लेक्चर कम डिस्कशन मेथड आप यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है, ये इस जगह पर, ठीक है ना। पीपल टीचर एक्सप्लेनेशन के पास आपको कोई ना कोई मेथड मेंशन करना है। अगर लेक्चर मेथड है तो वो, अगर लेक्चर कम डिस्कशन मेथड है तो वो, या फिर अगर आप एक्सप्लेन करते टाइम कुछ डिमॉन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं बच्चों को तो लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, इस तरीके से। ये मैंने उनके कुछ पिक्चर्स भी यूज़ किए थे, मतलब मैंने इसमें स्टोरी टेलिंग मेथड एंड फ्लैश कार्ड्स एंड पपेट्स यूज़ किए थे। तो ये फ्लैश कार्ड्स की पिक्चर्स यहाँ मैंने पेस्ट की हैं मिनिएचर फॉर्म में ही, उनका मिनिएचर फॉर्म है। ये मैंने फ्लैश कार्ड के ऊपर ही प्रॉपर मतलब बड़े बड़े पिक्चर्स शो किए थे बच्चों को। यहाँ आप इस तरीके से छोटा सा मिनिएचर फॉर्म में पेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड टीचिंग पॉइंट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। जैसे मैंने आगे बताया ना, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ रहे हैं, तो पहले हमने उन्हें क्या बता दिया था, नेबरहुड शॉप्स का कॉन्सेप्ट कि क्या होती हैं, क्यों नीड है, ये सब कुछ। देन हम उन्हें बताएंगे अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट हैं उसके बारे में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स, ठीक है। तो इसके लिए मैंने रोल प्ले यूज़ किया था। रोल प्ले में मैंने एक बच्चे मतलब उनके लिए रोल प्ले एंड प्रॉप्स यूज़ किए थे। प्रॉप्स में उनके हेड गियर टाइप बनाए थे। तो वहाँ दो बच्चों को बुलाया, एक को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया एंड एक को शॉपिंग मॉल बना दिया। जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसको उसका हेड गियर पहनाया एंड वाइस वर्सा दूसरे वाले को शॉपिंग मॉल का हेड गियर पहनाया। और दोनों को अब आप ये बेटर रहेगा कि आप डायलॉग्स जो आप दे रहे हैं बच्चों को वो लिख के ले जाएं चिट्स पर और बच्चों को दे दें उनकी लाइंस, क्योंकि अब उन्हें उतनी याद भी नहीं रहेंगी ना और क्लास में उतना टाइम वेस्ट होगा, फिर बच्चे भूल जाएंगे बार बार, तो उतने मज़े भी नहीं आएंगे। तो बट 7th 8th क्लास के बच्चे काफ़ी बड़े होते हैं तो आप उन्हें लाइंस देंगे तो वो ईज़िली वो लाइंस पढ़ देंगे। तो आप उन्हें लाइंस दे दीजिए तो बाकी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो फिर वही रोल प्ले टाइप मैंने लाइंस उनको लिख के दे दी, उन्हीं के लाइंस हैं पूरा। ये जो है यहाँ पीपल टीचर विल कंडक्ट एन एक्टिविटी रोल प्ले एंड असाइन रोल्स टू द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद देयर लाइंस। तो फिर यहाँ लाइंस भी मेंशन करनी होती हैं कि ठीक है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की ये लाइंस हैं एंड शॉपिंग मॉल की ये नीचे हैं अभी वो। और यहाँ आप साइड में लिख देंगे कि स्टूडेंट विल इनएक्ट एंड स्पीक देयर लाइंस, ठीक है। शॉपिंग मॉल की लाइंस हो गई। और इसके लिए भी मैंने पिक्चर यूज़ की थी कि शॉपिंग मतलब थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए ना कि शॉपिंग मॉल कैसे दिखते हैं एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कैसे दिखते हैं। तो मतलब एक ना बच्चा जब सुनने के अलावा वो उन चीज़ों को लाइव देखेगा भी तो वो थोड़ा जल्दी उन चीज़ों को ग्रेस्प कर पाएगा, ठीक है। फिर अगेन वही रोल प्ले जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद उनसे 2-3 क्वेश्चंस, तो उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वेश्चंस के बाद बच्चे आंसर करेंगे। फिर आपका पार्ट आएगा, पीपल टीचर जो हैं वो एक्सप्लेन कर देंगी कॉन्सेप्ट को, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल दोनों को ही, ओके। अगेन सेम रिकैप क्वेश्चंस, और रिकैप क्वेश्चंस वही होने चाहिए जो आपने जितना भी क्लास में पढ़ाया है उससे रिलेटेड होने चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। देन होमवर्क, दैट्स इट। ये पपेट्स जो मैंने यूज़ किए थे और ये स्टोरी है जो कि मैंने यूज़ की थी फर्स्ट वाले टीचिंग पॉइंट के लिए। इस तरीके से आप लिख के ना पेस्ट कर सकते हैं उस कॉलम में। और ये फ्लैश कार्ड्स, इससे आप थोड़ा आइडिया भी ले सकते हैं कि कैसे पेस्ट करना है।
मतलब आप लिटरली यहाँ ऐसे ही पेस्ट कर देंगे बड़ा बड़ा, वो उतना अच्छा भी नहीं लगेगा देखने में। तो थोड़े अच्छे से आप वहाँ बढ़िया बढ़िया क्रिएटिव डिज़ाइंस बना बना के थोड़ा पेस्ट कर सकते हैं, उससे देखने में भी वो आपका जो लेसन प्लान है वो काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू सो मच। अब ये जो हम इसका थर्ड पार्ट है, जो इसका नेक्स्ट लेसन प्लान है आगे वाला, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें।